मैं राजनीति छोड़ने को राजी हूं, और राजी हूं काव्य को ही जीवन समर्पित कर देने को। अब तो कुछ कहिए कि कवि का धर्म क्या है। राजेंद्र आग्नेय, राजनीति इतनी आसानी से छोड़ी जा सकती है? कवि हो जाओगे फिर भी राजनीति ही करोगे। राजनीति छोड़ना तभी संभव है जब अहंकार मिट जाए। अहंकार में ही सारी राजनीति छिपी। अहंकार बीज है राजनीति का। इसलिए तुम कवियों को भी राजनीति में पड़ा देखोगे। एक कवि दूसरे की टांग घसीट रहा है, एक कवि दूसरे को पटकनी मारने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी की छाती पे चढ़ा है, कोई किसी की छाती पे चढ़ा है। कवियों के भी झुंड हैं, दल हैं, दादा हैं। कवियों में भी सब उपद्रव हैं, कुछ भेद नहीं। राजनीति इतनी आसान नहीं राजेंद्र आग्नेय कि तुमने कहा और छोड़ दी। ये तो ध्यान की गहराई मोतरो तो छूटेगी, तुम्हारे कहने से नहीं छूटने वाली। और कविता भी तुम क्या करते हो? कुछ नमूने तो मुझे भेजो, देखूं भी तो कविता क्या करते हो। क्योंकि कविता के नाम पर जो सड़ा गला हो रहा है, अगर वैसी कविता करते हो उससे तो बेहतर राजनीति ही करो। पेट में शराब, हाथ में सिगरेट, सिगरेट में हसीस है, ये गीतकार पहुंचा हुआ 420 है। भाव साहित्यकारों से उधार लेता है, कुछ यहां से तो कुछ वहां से मार देता है, होलसेल में लिखता है, सस्ता हुआ महंगा बिकता है, धुआंधार धांसू है, पॉपुलर हिट है, साहित्य में पिटा हुआ फिल्मों में फिट है, गीतों के नाम पर चूचों का मुरब्बा है, समीक्षक कहते हैं बदनुमा धब्बा है, बुद्धिजीवी कहते हैं निराल के सपनों की खाट खड़ी कर रहा है, वे मूर्ख हैं, ये अपनी बिल्डिंग बड़ी कर रहा है, नोटों में खेलता है, साहित्य की छाती पर सरेआम दंड पेलता है, साहित्य के शाश्वत मूलों से उसे क्या लेना है, सोने की नदी में चांदी की नाव खेना है। राजनीति और काव्य का क्या लेना देना, और तुम इतने जल्दी कैसे छोड़ सकोगे? लेकिन मान लेता हूं कि तुम अगर कहते हो कि छोड़ सकोगे तो जरूर छोड़ दो। मुझे तो लगता नहीं कि इतनी जल्दी कोई छोड़ सकता है। राजनीति छोड़ना तो सिर्फ बुद्ध पुरुषों को ही संभव है, नहीं तो वो जहां रहेंगे वहीं राजनीति करेंगे। धन की भी राजनीति होती है, साहित्य की भी राजनीति होती है, विश्वविद्यालयों में आचार्य गणों की राजनीति होती है, साधु संतों के महंतों के अड्डों पर अखाड़े उनका नाम है, वहां भारी राजनीति होती है। सब तरफ राजनीति है। राजनीति के बहुत रंग हैं, बहुत पहलू हैं। लेकिन तुम अगर कहते तो मैं मान लेता हूं, मुझे कोई अड़चन नहीं, इतनी आसानी से छोड़ सको तो बड़ी शुभ बात है। हालांकि यह हो नहीं सकता है। अगर राजनीति छोड़नी हो तो ध्यान में डूबो, ध्यान से दोनों काम हो जाएंगे, राजनीति भी छूट जाएगी। और अगर काव्य की तुम्हारी नैसर्गिक प्रतिभा होगी तो प्रकट हो जाएगी। अगर नहीं नैसर्गिक प्रतिभा होगी तो कम से कम कचरा कविताएं लिखने से बच जाओगे। मगर तुम पूछते हो कि क्या कवि का धर्म है? पुराने जमाने में एक धर्म था, वो साफ था कि मोहब्बत की बातें करे, प्रेम की बातें करे। प्रेम दूसरे करते, जो प्रेम ना कर पाते वो प्रेम की बातें करते। गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्मा ए महताब से रात,
और मुस्ताक निगाहों से सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। उनका आंचल है कि रुखसार की पैराहन, कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगी। जाने उस जुल्फ की मौहूम घनी छांव में टिमटिमाता है वो आवेजा अभी तक की नहीं। आज फिर हुस्न दिलारा की वही धज होगी, वही ख्वाबीदा सी आंखें, वही काजल की लकीर। रंगे रुखसार पे हल्का सा वो गाजे का गुबार, संदली हाथ पे धुंधली सी हिना की तहरीर। अपने अफकार की अशआर की दुनिया है यही, जाने मजमू है यही, साहिदे मानी है यही। आज तक सुर्खी स्याह सदियों के साए तले आदमो हव्वा की औलाद पे क्या गुजरी। मौत और जीस्त की रोजाना सफ आराई में हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी। इन दमकते हुए शहरों की फराबां मखलूक क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है। ये हंसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, किस लिए इनमें फकत भूख उगा करती है। ये हर एक सिमत पुर असरार कड़ी दीवारें जल बुझे जिनमें हजारों की जवानी के चिराग। ये हर एक गांव पे उन ख्वाबों की मक्तल गाहें जिनकी परतों से चिरागां हैं हजारों के दिमाग। ये भी हैं, ऐसे कई और भी मजमू होंगे, लेकिन उस शोक के आहिस्ता से खुलते हुए ओंठ, हाय उस जिस्म के कम वक्त दिलावेज खुतूत। आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसू होंगे। अपना मौजूए सुखन इनके सिवा और नहीं, तबे सायर का वतन इनके सिवा और नहीं। यह पुराना धर्म था कवि का, अपने अफकार की, अपनी रचनाओं की, अपने अफकार की अशआर की दुनिया ही यही, अपनी रचनाओं की, अपने काव्य की यही दुनिया है। जाने मजमू है यही, विषय की जान है यही, साहिदे मानी है यही, अर्थों का साक्षी है यही। क्या अपना मौजूए सुखन इनके सिवा और नहीं, तबे शायर का वतन इनके सिवा और नहीं। शायर की प्रकृति यही थी। ये पुरानी परिभाषा थी, ये पिट गई परिभाषा, इसका जमाना लद गया, वे दिन बीत गए, अब हालात बदल गए। अब इतनी ही बात से काम नहीं हो सकता। ये तो प्रेम जिनको नहीं मिला था उन्होंने प्रेम के गीत गाकर अपनी पूर्ति कर ली थी। मेरी दृष्टि में तो वही कवि हो सकता है जिसने प्रेम को अनुभव किया हो, अकेले प्रेम को ही नहीं, प्रेम के साथ साथ जागरूकता को भी। प्रेम और ध्यान दो शब्द मेरे आधार हैं। भीतर ध्यान, बाहर प्रेम, स्वयं के भीतर ध्यान, संबंधों में प्रेम। ध्यान का फूल खिले, प्रेम की गंध उड़े। फिर अगर तुम्हारी नैसर्गिक क्षमता होगी काव्य की तो कवि हो जाओगे। अगर नैसर्गिक क्षमता होगी संगीत की, संगीतज्ञ हो जाओगे। नर्तक की तो नर्तक हो जाओगे, मूर्तिकार की तो मूर्तिकार हो जाओगे। फिर कुछ चेष्टा करके थोपना ना होगा, क्योंकि सब थोपा हुआ झूठा और मिथ्या होता है। फिर तुम्हारी जो नैसर्गिक क्षमता होगी उसका ही आविर्भाव होगा। और जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्वस्फुरना से जीता है, कवि हो, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, नर्तक हो, या इनमें से कुछ भी ना हो, दुनिया पहचान सके ऐसा कुछ भी ना हो, बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति हो, फिर भी उसके जीवन में काव्य होता है, सौंदर्य होता है, संवेदनशीलता होती, क्योंकि उसके भीतर समाधि होती।